हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। मेरा आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी कोई जॉब नहीं लगी है, या फिर वो उनके मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रह रही है जिसकी वजह से वो जॉब उनकी नहीं लग पा रही है, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी पास आउट होने वाले हैं। तो ये मेरा जो आज का वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं तो हमारे पास जो करियर ऑप्शंस हो जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। इधर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप साइट इंजीनियरिंग की जॉब कर सकते हो, या फिर आपके पास एक तीसरा ऑप्शन बचता है, बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड जो ऑप्शन बचता है वो है आप किसी भी कॉलेज में एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो। आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब वहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब है, बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड जॉब है, और एक ऐसी जॉब है जिसका आपको बेनिफिट हमेशा मिलेगा जब तक आप इसे करोगे, क्योंकि आपको नॉलेज हमेशा ही गेन होती रहेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा हम स्टूडेंट्स के टच में आएंगे, उनके कांटेक्ट में आएंगे, उनसे हम जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करेंगे अपने टॉपिक्स को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, उतनी ही ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये मेरा वीडियो आज का पूरा इसी के ऊपर है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रोसेस रहता है पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज में जब अप्लाई करोगे। दूसरी चीज़, इसका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, एमटेक और पीएचडी रिक्वायर है कि नहीं है, और यदि आपकी कोई बैकलॉग्स हैं तो क्या आप उन बैकलॉग्स के साथ एमटेक कर सकते हो या फिर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एज अ फैकल्टी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि आजकल जो AICTE है यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसने जो नया रूल निकाला है अभी 2020 में कि अब जो एमटेक होल्डर हैं यानी कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है वही कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते थे और इजीली आप वहाँ पे पढ़ा सकते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब उन्होंने कर दिया है कि आप एमटेक कीजिए, उसके बाद आप कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इजीली आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वहाँ पे ये जो स्ट्रिक्टली ये रूल है कि पहले आप एमटेक कीजिए, उसके बाद आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वालिफाई हो सकते हो इस जॉब के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हमें कॉलेज में पढ़ाना है तो हमें इसके लिए PhD करनी पड़ेगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको PhD करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एमटेक कर लिया है, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है किसी रिसर्च फील्ड में जाने का, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है काफ़ी सारा, तब आप PhD कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा सुझाव दूंगी, ऐसा सजेशन दूंगी, अभी आप स्टार्टिंग कीजिए एमटेक से, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ क्या आती है, देखिए सबसे पहले चीज़ ये आती है, जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हो, कोशिश कीजिए जैसे ही आप ग्रेजुएट हो गए, यानी 4 साल की आपकी बीटेक होती है, तो जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाएँ तो आप तुरंत एमटेक के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है। तो इसके दो चीज़ होती है। पहला, आप सब जानते हैं गेट, आप गेट का एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट हमेशा यही रहता है कि आप गेट के एग्ज़ाम के थ्रू ही एमटेक कीजिए। अगर बाई चांस किसी कंडीशन में आप में गेट में क्वालिफाई नहीं हो पाए हो, आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा है, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन जो रहता है वो रह जाता है एमटेक का, वो है प्राइवेट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़। आजकल कई सारे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ एमटेक कराते हैं, उनके पास कई सारे सीट्स होते हैं मैनेजमेंट कोटे पर, तो आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस अटेंड कीजिए, लैब्स अटेंड कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमटेक के अंदर आप फील्ड नॉलेज लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप उतने ज़्यादा फील्ड नॉलेज लीजिए। एंड आजकल कई सारे जो कॉलेजेस वगैरह हैं, प्राइवेट कॉलेज, वो स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड भी देते हैं, तो इससे आपके एक साथ दो काम आसानी से हो सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल टर्म में अगर हम एक बात बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कॉलेज के अंदर ही हैं, 3rd 4th ईयर में है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गेट का एग्ज़ाम दे दीजिए, अच्छी अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपने जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर कीजिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा यही होती है कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करते चलिए हर सब्जेक्ट के। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप गेट नहीं कर पा रहे हैं क्वालिफाई, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रह जाता है, आप फटाफट से बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आप किसी भी कॉलेज में एमटेक के लिए एडमिशन ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। जब आपकी एमटेक हो जाती है तो यकीन मानिए, आप जब तक एमटेक करेंगे, 2 साल का एमटेक होता है, जितने टाइम में आप एमटेक करेंगे उतने टाइम में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज गेन हो जाएगा। आपको लैब्स जब आप डेली अटेंड करेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी, पता चल जाएंगी। खूब सारी चीज़ें आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखिए, टॉपिक सर्च कीजिए, टॉपिक की नॉलेज इकट्ठी कीजिए, सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट
बेनिफिशियल होगी। क्योंकि देखिए एक सिंपल टर्म में इस चीज़ को ध्यान में दीजिए कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हो, एसएससी जेईई की, तो वहाँ पर भी ये सारी नॉलेज ही आपके काम आएगी, क्योंकि आपके कोर्स की ही पढ़ाई है ये। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको वो बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। तो जब जैसे ही आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एमटेक कर लेंगे, उसके बाद तुरंत आप किसी भी उसके बाद दूसरी चीज़, आजकल जो गवर्नमेंट ने एक रूल और निकाला है, उन्होंने ये निकाला है कि आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि यूसीजी करवाती है, कंडक्ट करवाती है सीएसआईआर के थ्रू। तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एमटेक के साथ। तो उस कंडीशन में आपको पीएचडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। तीसरी चीज़ ये आती है हमारे पास कि अगर आप पीएचडी कर चुके हैं या आपने पीएचडी कर ली है, तो फिर आपको किसी भी नेट एग्ज़ाम को या फिर इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट ही गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पे स्केल रहेगा वो भी सेम रहेगा, आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे आपको सेम मिलेंगे। एंड जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो पे स्केल रहता है टीचर्स का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। स्टार्टिंग में तो देखिए सबका कम होता है, लेकिन वो जब धीरे धीरे बढ़ता है तो काफ़ी अच्छे लेवल तक जाता है जो पे स्केल रहता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली दूसरी चीज़ क्या आती है, अगर मान लीजिए आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़। तो ट्रस्ट मी गाइस, प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपकी करियर की ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। क्योंकि देखिए जितने भी आज के टाइम में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा ओपन एनवायरनमेंट है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट से ही सीखते हैं। अब मैं अगर आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने 3 साल, मेरे पास 3.5 साल से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने कॉलेज में 3.5 साल तक पढ़ाया है, उसके बाद मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही रहा है कि जितना ज़्यादा आप स्टूडेंट्स के टच में आएंगे, उतना ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपकी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा बूस्टअप होगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी जॉब एक ऐसी रेप्यूटेड जॉब है जहाँ पे आप, ट्रस्ट मी गाइज, आपको इतना अच्छा फील होगा ये जॉब करने के बाद। आपके हाथ में जब सैलरी आएगी आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी ग्रोथ भी होगी, करियर ग्रोथ भी होगी, आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी, आप असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलेज में एमटेक करने के बाद आप इजीली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक दूसरी चीज़ ये आती है हमारे पास, आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए मान लीजिए आपने एमटेक कर लिया है, तो लेकिन आपको अभी किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, तो आजकल बहुत सारे गूगल पे फॉर्म दे रखे होते हैं, हर कॉलेज अपने अपने वैकेंसी निकालता है। तो आप उन फॉर्म्स को सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे वो फॉर्म भरिए, उनकी वैकेंसी का फॉर्म भरिए और अपनी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली भी काफ़ी सारे इंटरव्यू लिए हैं, इसलिए मुझे पता है, और मैंने खुद ने भी इंटरव्यू फेस किया है, इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट पूरी तैयार की हुई है, आप उसको जाके पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन सारे देखिए, एक एक चीज़ें समझिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ का बेसिक समझिए। रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें सब कुछ प्रैक्टिकली समझना होता है। हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप इंटरव्यू में पास कर लेते हैं, उनका जो रहता है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो अगर आपने अच्छे से उनको जवाब दे दिया है तो वो आपको कॉल बैक करते हैं, और फिर आप वहाँ पर अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो वो आपका जो पे स्केल है वो आपको बता देंगे, आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो स्टार्ट कर देते हैं वो। तो उसके बाद जब आप कॉलेज आना स्टार्ट करेंगे, अपने स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे हाथ से मत जाने दीजिए, आप बिल्कुल उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास जॉब है तो हमारे पास सब कुछ है। इसीलिए तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना फैकल्टी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक कीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी हम बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार जब बीच में पढ़ाई छूट जाती है तो फिर बाद में उसे दोबारा पकड़ना, वापस स्टार्ट करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ग्रेजुएशन होने के बाद, आपका बीटेक कंप्लीट होने के बाद उसको तुरंत एमटेक के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके कोई बैकलॉग्स है तो आप उसे विदिन 4 ईयर्स ख़त्म कर लीजिए। अगर आपके बैकलॉग्स चलते चले जा रहे हैं, 4 साल के बाद भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो वो बहुत ही गंदा इंप्रेशन डालते हैं सामने एग्जाम
एग्जामिनर के ऊपर, या फिर जो आपका इंटरव्यूअर है, आप जहाँ पर कभी कंपनी के लिए कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पर बहुत ही गंदा इंप्रेशन डालते हैं, क्योंकि वो आपका पूरा डिग्री चेक करते हैं, तो वो बहुत ही गंदा इंप्रेशन डालेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए आपकी कोई बैक ना है, अगर आपकी कोई बैक है भी तो उसे 4 साल के अंदर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि डिग्री में आपको एमटेक रिक्वायरमेंट होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है किसी भी कॉलेज में अगर आप फैकल्टी की जॉब के लिए जाते हैं। एंड दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने बेसिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबको पढ़िए अच्छी तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड तीसरी चीज़ ये है, अगर आपकी जॉब लग गई है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन बिठाइए, उनको उनके जो डाउट्स हैं उनको इस तरीके से क्लियर कीजिए जैसे कि आप खुद के लिए ही कोई डाउट क्लियर कर रहे हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।